दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अंकित पांडे है और आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो निवेदन करूंगा ये ऑडियो क्लिप आप अंतिम तक ज़रूर सुनें। आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है, अपने माहौल को कैसे सुधारें। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय पे करने वाला हूँ, क्योंकि हम और आप देखते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं जो कि हमारे माहौल पर निर्भर करती हैं। वह कैसे आती हैं, इस विषय को समझने की हम और आप कोशिश करेंगे। डिस्कस करूंगा आपसे अपने दिमाग के बारे में। सर्वप्रथम, हमारा जो मस्तिष्क है एक अद्भुत मशीन है। हमारे आपके पास जो है वो एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है, उस तरीके को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका आपको असफल भी करता है। क्या है ये? हमारे दिमाग की उपज ही तो है। एक तरीका हमको सफल करता है और दूसरा तरीका असफल करता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक और संवेदनशील यंत्र है। आइए देखते हैं कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। इस विषय में भी चर्चा करूंगा थोड़ी आपसे। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। करोड़ों लोग। कुछ विटामिन, मिनरल्स और भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को चलाते हैं, हम उसमें करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं खाने पीने में, ताकि हमारा शरीर बेहतर रहे और हम अच्छे तरीके से लंबे समय तक इस शरीर को चला पाएँ और जीवित रह पाएँ। खान पान पर हम और आप विशेष ध्यान देते हैं। जिस तरीके से खान पान पे हम ध्यान देते हैं और हमारा शरीर दुरुस्त रहता है, शरीर फिट रहता है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को भी ज़रूरत होती है दुरुस्त रहने के लिए और फिट रहने की। अब मस्तिष्क का क्या भोजन है? हमारे शरीर को चलाने के लिए तो इस धरा से बहुत ढेर सारा भोजन मिलता है। वो चाहे गेहूँ हो या चावल हो या कुछ भी चीज़ आप खाते हैं, वो धरा से उत्पन्न होता है और ये हमारी शरीर चलती है। लेकिन हमारे मस्तिष्क का क्या? हमारे दिमाग का क्या? हमारे दिमाग को क्या चाहिए? हमारे दिमाग को चाहिए माहौल, एक सही वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण जिस पे हमारा मस्तिष्क कमांड करके अच्छे तरीके से काम करे। जब हमारा मस्तिष्क काम करता है तो आपका चेतन और अचेतन मन विचार प्रभावित होता है। अभी चेतन मन और अचेतन मन क्या है, इस विषय में भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इन दोनों की क्या क्षमताएं हैं, ये दो शब्द आए हैं तो इनकी क्या क्षमताएं हैं। चेतन मन, जिस समय हम जागे होते हैं उस समय की गई क्रियाओं को हम चेतन मन में डालते हैं। चेतन मन कहते हैं कि हमारा चेतन मन काम कर रहा है। आप सुबह उठे और शाम तक सोने से पहले जो भी क्रिया आपने की, वो आपने और हमने चेतन मन के माध्यम से की। लेकिन एक मन और है, अवचेतन मन, जो कि 24 घंटे काम करता है। इस विषय को विशेष तौर से ध्यान रखना है। हमारा जैसा माहौल होगा, जिस तरीके से हमारा वातावरण होगा, उसी तरीके से हमारा चेतन मन और अवचेतन मन दोनों कार्य करते हैं। अगर जीवन में हमें और आपको बहुत बड़ी सफलता पानी है तो अपनी कोई भी बात अगर हम अवचेतन मन में डालते हैं तो वह बात जीवन में जरूर सत्य होती है और हम सफल होते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन पे थोड़ा सा विचार गहन करिएगा। अगला क्लिप मैं चेतन और अवचेतन मन पे लेके ही आऊँगा, लेकिन इस टॉपिक को मुझे अभी पूरा करना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरी बात यह हो रही थी कि अपने माहौल को हम जितना बेहतर करेंगे, जितना माहौल हम सुधारेंगे, उसी तरीके से हमारा विकास होगा, हमारा चित्रण ठीक होगा, मनोचित्रण बढ़िया होगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आप भारत में न पैदा होकर अमेरिका में पैदा होते तो कैसे इंसान होते? आपका खाना पीना कैसा होता? आपका धर्म कैसा होता? आपका पहनाव और ओढ़ाव कैसा होता? आपके मनोरंजन के साधन कौन से होते? किस तरह की नौकरी करते आप? किस तरह का बिजनेस करते आप? आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान होते, क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का ही प्रोडक्ट होता है। दोस्त, इसे ध्यान से आप समझ लें। माहौल हमें आकार देता है,
हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरे से न सीखी हो। छोटी से छोटी आदत, जैसे कि आपकी चाल, खांसने का तरीका, खाने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की ही देन है। सभी हमारे माहौल की देन है, जितनी भी मैंने चीज़ आपको बताई हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय होता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच छोटी हो जाएगी। अगर आप बड़े विचार वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार बढ़ जाएंगे। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहने पर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। एक और अंतिम बिंदु, विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आप जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व, स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी जानते हैं कि आने वाले समय में, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो या 10 साल हो या 20 साल हो, क्या बनेंगे यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, हम इस विषय का विशेष तौर से ध्यान रखें कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण क्या है और किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किस विशेष विचारों पे हम लोग चर्चा करते हैं। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, अगर हमें अपने आप में ग्रोथ करना है तो। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये क्लिप यहीं पे समाप्त होती है। अगले ऑडियो में मैं एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।